सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 21 से पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा पवित्र आत्मा का उतरना। वहाँ पर लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग से जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्ति यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि वह हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरे ही भाषा बोल रहा है। वे चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं वे क्या गलीली नहीं। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, इन वचन उत्तर प्रभु जी हम हर एक से बात करें प्रभु जी। जितने देखने वाले सुनने वाले पिता उनके जोर में आज का वचन सोना फला, उनके जो पवित्र आत्मा चाहे उनको सिखाए समझाए प्रभु जी, और तेरे आशीष को पाए प्रभु जी। और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले सहायता मदद कीजिए। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपना को तेरे हाथ में प्रभु जी। प्रार्थना सुना आज के ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मदद नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पिन्तेकुस्त का दिन जब यीशु मसीह उठा लिया गया और उसके बाद पिन्तेकुस्त का दिन आया और वहाँ पर ये सारे यीशु मसीह को जो चेले थे और जो लोग थे वो सारे कम से कम बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे और वहाँ पर वे प्रार्थना कर रहे थे एक घर में। और उस प्रार्थना करते समय सनसनाहट की शब्द सुनाई दिया आकाश से और वे एक एक के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ठहर गए और सब वे आत्मा से भर गए और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वहाँ पर जो गलीली लोग थे वो आकर इस बात को देख रहे थे कि ये अन्य अन्य भाषा एक दूसरे की भाषा बोल रहे हैं। जो जिसकी भाषा नहीं आती वो जो वही भाषा उस व्यक्ति की दूसरे की भाषा बोल रहा था। एक दूसरे की भाषा वो बोल रहे थे और समझ पा रहे थे कि ये मेरी भाषा बोल रहा है, ये मेरी भाषा, इस प्रकार से वो बोल रहे थे और वे चकित थे। पर तो फिर क्या हुआ, हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हम जो पार्थी मोदी कई प्रकार की भाषा वो बोल रहे थे और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे यह क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा, वे तो नई मदिरा में नशे में चूर है। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना में नहीं आए थे, जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, उन लोगों ने कहा कि ये नशे में है। मेरे अजीज, जो परमेश्वर की आत्मा कलीसिया में उतरती हर एक के ऊपर तो वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगता है और वे परमेश्वर की आराधना आत्म सच्चाई से करने लगता है। और लोग चकित होते हैं। यहाँ पर भी ये चकित होकर कहते हैं कि ये नशे में है। लेकिन यहाँ पर लिखा कि पतरस जब उन 11 में से एक खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, यरूशलेम से सब रहने वाले यह जान लो कि और कान लगाकर मेरी सुनो, जैसा तुम मुझसे जो समझ रहे हो कि ये लोग नशे में है, नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर का दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि परमेश्वर कहता कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और वे तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने सोपन देखेंगे। और मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। ये योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था जो भविष्यवाणी वो आज पूरी हुई। मेरे अजीजों, यहाँ पर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पतरस ने कहा कि ये भाषा परमेश्वर की और सही है, पवित्र आत्मा की भाषा है। आज बहुत सारे लोग सवाल उठाते कि ये पिन्तेकुस्त के दिन ये संसार की भाषा थी और इसे हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यह दिखाया कि लोग जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा भक्त था, कि वो एक दूसरे की भाषा को बोला सकता है, वो अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान दान अभिषेक दे सकता है। या वो एक प्रभु यीशु मसीह ने अपना चमत्कार दिखाया था। और जो अन्य भाषा बोलता वो खुद की उन्नति करता है और प्रार्थना और वचनों में पवित्रता में प्रभु की ओर वो बढ़ता है और वह आत्मिक रीति से बढ़ता। मेरे अजीजों, और यहाँ पर ये भविष्यवक्ता योएल भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया वो वचन पूरा हुआ। तो मेरे अजीजों, प्रभु ने जो कहा परमेश्वर ने कि मैं अंत के दिनों में सबके ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारी बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मेरे अजीजों, जब पवित्र आत्मा उतरते बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं और आज जो लोग भविष्यवाणी करते हैं उनके ऊपर दोष लगाया जाता है कि ये व्यर्थ भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन पुराने समय में भी परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास थे उन्होंने भविष्यवाणी किया और लोगों को जैसे वो कहते थे वैसे वो चलते थे और आशीषित होते थे। जो कोई परमेश्वर के दास की आवाज़ सुनता है, क्योंकि
क्योंकि प्रभु ने कहा कि मनुष्य का मन उसके वश में रहता है, लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। जो पवित्रताई में चलता उनके मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मेरे अजीजों, तो जो कोई प्रभु आपके जीवन में यदि भविष्यवाणी कर रहा है, यदि कोई स्वप्न देख रहा है, यदि कोई दर्शन देख रहा है, तो वो आप उसको प्रार्थना से प्रभु से पूछे, वो परमेश्वर आपको दिखाएगा और आपको सही मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और अपने लोगों के लिए आत्मा भेजता है कि वो सावधान होकर इस संसार में एक पवित्रता का जीवन जी सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इस वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता, सभी तेरी आत्मा से भरे, तेरी शामत से भरे देखने सुनने वाले को लिए मैं प्रार्थना, तेरी आत्मा छाए इनके जीवन में, तेरा कार्य होने दे। इनको आज की रात दर्शन दे, इनसे बातें करें, इनको उठा प्रभु, और संसार में वहाँ पर बुराई से इनको बाहर निकल पिता, तेरे सूर्य के राज्य के तैयार कर प्रभु जी। इनके जीवन में इनके द्वारा बड़े बड़े कार्य होने दे प्रभु। इनके जीवन से प्रभु आप एक भविष्यवाणी की बातें निकले मेरे खुदा, ये आशीष के कारण बने। और प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरा कार्यपूर्ति से होने पाए, आपका नाम ऊंचा उठे पिता, आप बड़े हम घटे प्रभु जी। सबको तेरा आत्मा सुनता, अपना को तेरा आत्मा प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद मेरे खुदावन। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।